Good morning, student. Welcome to all at online education platform Able EduHub. Dear student, myself Ashok Kumar welcomes to all at physics classes on online education platform Able EduHub. Dear student, today we will study about thermodynamics. Thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स की अगर अपन बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर, हो गया, हीट हो गया, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। ठीक है, यानी अपन थर्मोडायनेमिक्स को अगर डिफाइन करें तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट थर्मल इफेक्ट ऑफ बॉडीज या सब्सटेंस या मोशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बीएससी सेकेंड ईयर में अपने पास थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड 2 यूनिट है और बाकी के 2 यूनिट जो है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के हैं। ये अपना पेपर पेपर फर्स्ट है। तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन सबसे पहला जो पॉइंट स्टडी करते हैं वो है अपने पास सिस्टम और सराउंडिंग। ओके, तो व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग? सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग, देखो सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब होता है, सिस्टम जो है वो अपने पास एक, अपन बोल सकते हैं कि सिस्टम जो है एक रेफरेंस है या एक अपने पास ऐसा पार्ट है जिसमें अपन थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके जो फिजिकल स्टेट है जैसे लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं सराउंडिंग से। फॉर एग्जाम्पल ये कमरा जो है ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है? एक सिस्टम है और इस कमरे के चारों तरफ का जो आवरण है वो क्या बन जाता है? सराउंडिंग्स बन जाता है। तो अपने पास जो कमरे का टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा, वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट होंगे, प्रेशर डिफरेंट होगा, एंट्रोपी डिफरेंट होगी रेस्पेक्ट टू आउटसाइड रूम। तो आउटसाइड रूम जो है वो तो अपने पास क्या बन रहा है? सराउंडिंग बन रहा है। और ये जो रूम है वो क्या बन रहा है? सिस्टम बन रहा है। तो सराउंडिंग और सिस्टम में क्या होती है, दोनों को अपन बताएं तो ये डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं। डिफरेंट फिजिकल स्टेट या डिफरेंट फिजिकल वेरिएबल्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल वेरिएबल्स। सिस्टम हैव डिफरेंट फिजिकल वेरिएबल्स टू सराउंडिंग्स। मीन दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंट होगा, दोनों के लिए प्रेशर डिफरेंट होगा, दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट होंगी। तो ये अपने पास सिस्टम और सराउंडिंग्स में डिफरेंस आता है। क्लियर है? तो सिस्टम को छोड़ के जितना भी पार्ट है वो सराउंडिंग बन जाता है और सिस्टम जो है वो अपने पास एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, part of thermodynamics in which we study about thermodynamic functions and variables that have different two surroundings. अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की।
तो देखो अपने पास टाइप ऑफ सिस्टम की बात की जाए, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक्स है, ये बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे तभी अपन आगे स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात की जाए तो अपने पास टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं? तो 3 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, और ये 3 टाइप ऑफ सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। सेकंड बनता है क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और थर्ड जो है वो अपने पास बनेगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। ठीक है, यानी सराउंडिंग और सिस्टम में जो मास एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, उसी मास और एनर्जी के एक्सचेंज के बेस पे अपन ने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े। अब जैसे मैं बात करता हूं ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ ओपन सिस्टम, मास सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी। यानी ओपन सिस्टम के केस में क्या होता है? अपने पास मास और एनर्जी, मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज्ड। ठीक है, मास और एनर्जी जो है दोनों को एक्सचेंज किया जा सकता है। किसके केस में? ओपन सिस्टम में। यानी ओपन सिस्टम में आप मास को और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो इन केस ऑफ ओपन सिस्टम। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल ओपन सिस्टम का फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो व्हाट हॉट वाटर बकेट। अब हॉट वाटर बकेट की अगर बात करते हैं तो हॉट वाटर बकेट के केस में क्या होगा कि जो अपना वाटर है वो वेपोराइज्ड होगा, और वेपोराइज्ड होने की वजह से मास में चेंज आएगा, और उसके साथ में उसकी एनर्जी भी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं किसमें? ओपन सिस्टम में। तो ओपन सिस्टम जो है वो मास एंड एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है। सेकेंड, अगर अपन क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम में जो है वो केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज्ड। ठीक है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है क्लोज सिस्टम में। और थर्ड जो आइसोलेटेड सिस्टम में है, इसमें बोथ एनर्जी एंड मास, बोथ एनर्जी एंड मास आर नॉट एक्सचेंज। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज नहीं होते हैं, बोथ आर नॉट एक्सचेंज इन आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और ओपन सिस्टम जो है उसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्लियर है? तो ये अपने पास है टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट सिस्टम्स। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट में अपन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ओके, तो नाउ लेट्स सी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, एंड नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कौन से होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब तो है, अपन देखो दोनों की अगर बात करें एक साथ में, थर्मोडायनेमिक फंक्शन और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है, इनसे अपन थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, जो मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है ना, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस।
तो इन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस में अपने पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आएंगी, वेरिएबल्स की फॉर्म में आएंगी, और इनको अपन से डिनोट किया जाएगा फंक्शंस के लिए। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के लिए जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस बनती हैं वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में बनती हैं। और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जो एक्सचेंज होते रहते हैं या जिनकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो अगर अपन बात करें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में अपने पास 4 वेरिएबल्स हैं। देयर आर 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। देयर आर 4 thermodynamic variables. Thermodynamic variables. Okay, there are 4 thermodynamic variables. ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न फॉलोइंग विच इज नॉट या विच इज नॉट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ओके, तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की। तो देयर आर 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, और ये 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। इन्हीं वेरिएबल्स से मिलकर आपके मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस बनती हैं। मींस अपन जितनी भी थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस निकालेंगे वो सारी की सारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस में जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होंगे उन्हीं का यूज होगा, और ये 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। तो ये 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट आता है अपने पास प्रेशर, प्रेशर P। सेकंड आपके पास बनता है वॉल्यूम V, वॉल्यूम V। थर्ड आपके पास बनेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर T। एंड फोर्थ जो है वो आपके पास बनेगा एंट्रोपी, एंट्रोपी S। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, these 4 are thermodynamic variables। ठीक है, इन फोर्थ को जो है वो अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर है? नाउ अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन कौन कौन से हैं? तो अपने पास जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस जो हैं वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की फॉर्म में बनती हैं, सिमिलरली थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो हैं अपने पास, वो सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो हैं वो किसकी फॉर्म में बनेंगे? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो हैं उन्हीं की फॉर्म में इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, यानी जितनी भी अपने पास मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक हैं, थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, उनमें वेरिएबल्स तो आता है, लेकिन वो वेरिएबल्स जो है वो किसकी फॉर्म को डिनोट करता है? किसी थर्मोडायनेमिक फंक्शन को डिफाइन करता है। तो अपने पास देयर आर 4 थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ओके, तो देयर आर 4 thermodynamic function। ओके, देयर आर 4 thermodynamic function। अब ये 4 thermodynamic functions कौन कौन से हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, तो अपने पास फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो है वो है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया इंटरनल एनर्जी। सेकंड अपने पास है एंथैल्पी, एंथैल्पी जिसको H से डिनोट किया जाता है। थर्ड आपके पास है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। एंड फोर्थ जो है वो आपके पास बनेगा गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी। ये अपने पास जो है थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। यानी जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो है वो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट इक्वेशन जो बनती है U इज इक्वल टू, उसकी फॉर्म आती है TdS माइनस PdV, TdS माइनस PdV। ओके, तो यहाँ पे U जो है वो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। U क्या है? थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये
जो है वो अपने पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बन जाएंगे, और U जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है? तो अपने पास जो है मैक्सवेल इक्वेशंस जो है, मैक्सवेल इक्वेशंस किसकी फॉर्म में बनेंगी, मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो अपने पास थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की इक्वेशंस होंगी, और वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की फॉर्म में बनेंगी। क्लियर है? तो ये था अपने पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट में अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ओके, अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अपने पास दो सिस्टम है, और वो दोनों सिस्टम जो है उनके लिए सारी फिजिकल स्टेट्स जो है, फिजिकल वेरिएबल्स जो है वो सेम हो जाए, उनको अपन बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। लेट दिस इज सिस्टम ए एंड दिस इज सिस्टम बी। अगर सिस्टम ए और बी के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स एंड केमिकल स्टेट, ये सारी के सारी वैल्यूज जो है वो सेम हो जाए, तो इसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी आपने दो सिस्टम लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिए, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए है, दूसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी है, और सिस्टम ए और बी दोनों के लिए प्रेशर सेम है, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है, दोनों का एंट्रोपी सेम है, दोनों के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, और दोनों के लिए केमिकल रिएक्शन से या जो केमिकल है, केमिकल स्टेट जो है वो सेम है, तो उसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम बनता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बनता है, और थर्ड अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, तो अपन यहाँ इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं, बाकी उसको डिटेल से अपन स्टडी करेंगे इसको जब अपन पूरा पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम में अपने पास बनता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। सेकंड अपने पास बन जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हो गया। थर्ड अपन बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये अपने पास इक्विलिब्रियम हो गए। ठीक है, थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल, ये सारे के सारे क्या हो गए अपने पास, इक्विलिब्रियम्स हो गए। क्लियर है? आगे बात समझ में, इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, तो ये अपने पास इक्विलिब्रियम बन रहा है। अब अपन थर्मल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो वहां अपन कहेंगे दोनों सिस्टम जो है उनके लिए टेम्परेचर सेम होता है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम है तो दोनों सिस्टम जो है उनके लिए केमिकल स्टेट जो है वो सेम होंगी, मैकेनिकल में प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे सेम होंगे। क्लियर है? तो ये अपन डिटेल से जब पढ़ेंगे अपन थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल, वहां पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट अपन इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक जो अपना है उसके बारे में बात करते हैं, और वो टॉपिक है अपना प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, तो अपने पास क्या होता है कि कोई भी अपन जो है थर्मोडायनेमिक फंक्शन लेते चलते हैं, या अपन जिसको बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक में वर्किंग सब्सटेंस लेके चलते हैं। अब वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है आइडियल गैस, हो सकता है अमोनिया, हो सकता है कोई भी वर्किंग सब्सटेंस अपन ले सकते हैं, किसी भी गैस को लेके, नोबल गैसेस को लेके ले सकते हैं, रियल गैसेस को एज ए अपन कंसिडर कर सकते हैं वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस जो अपने पास है, उस वर्किंग सब्सटेंस के टेम्परेचर में, कभी प्रेशर में, कभी वॉल्यूम में, ठीक है, वो चेंजेस आते हैं डिफरेंट प्रोसेस में, अलग अलग जो वैल्यूज है, अलग अलग फिजिकल स्टेट जो है वो कन्वर्ट होंगी या चेंज होंगी, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अब अलग अलग प्रोसेस में होगा, जैसे कई प्रोसेस ऐसी होती है जहां पे टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, और प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होगा। कहीं पे आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा। कई ऐसी स्टेट होंगी जहां आपके पास हीट कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारे वेरिएबल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे अपन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ते हैं, और वी हैव 6 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, तो लेट्स सी।
there are there are 6 thermodynamic there are 6 प्रोसेस। अब यहाँ पे 6 प्रोसेस जो है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये 6 प्रोसेस में अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो बनता है, द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अपने पास जो बनने वाला है वो बनेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या ले सकते हैं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओके। ये अपन ब्रीफली नॉलेज ले रहे हैं, डिटेल में अपन जब चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तब पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिकली ये 40 चीजें पता होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर अपन जाके जब प्रोसेस की बात करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इंट्रोडक्शन का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है उनमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं आइसोबेरिक आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस के केस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। प्रेशर वाली वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बन जाएगी आइसोबेरिक प्रोसेस में। आइसोबेरिक के बाद में नेक्स्ट अपने पास बनता है आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस वाला जो केस अपने पास बनता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। और नेक्स्ट और फोर्थ जो अपने पास बनता है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। दिस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में क्या होता है, पीवीटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल होती है, वो चेंज हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। तो फिर अपने पास कांस्टेंट रहता है, तो इसमें हीट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होता है, मींस द चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0। ये वाली जो प्रोसेस होती है इसके लिए अपने पास जो सिस्टम होता है उसके लिए मीडियम जो है वो आइसोलेटेड मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस अगर आपको करवानी है तो मीडियम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। सेकंड, अपने पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो है प्रोसेस पीरियड जो है वो काफी फास्ट होता है, ठीक है। टाइम डिलेशन नहीं होता, ये काफी फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इस वाले केस में क्या होता है, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट फिफ्थ अपने पास बनता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग होता है कि अपने पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेस से पास होके इनिशियल स्टेट में आ जाए, मींस ए सिस्टम हैव इनिशियल एंड फाइनल state is same, means a system is passing through number of process and comes back to initial state, then it is called cyclic process. And if a system passing through number of process but doesn't come back to initial state, then called non cyclic process, okay। और एक अपने पास सिक्स बच गया जिसको अपन कहते हैं रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस,
ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में अपने पास कोई सिस्टम है, वो फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जाता है या फाइनल स्टेट में जाता है और फिर उसका रिवर्स पॉसिबल है, ठीक है, यानी फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट जो है वो पॉसिबल हो, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो गया और फाइनल स्टेट से अपन वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकते, तो वो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये अपने पास प्रोसेस थी, आगे बात समझ में। इस चैप्टर में अपन ने बेसिक जो टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो यूज ली जाएंगी, लाइक अपन सिस्टम्स की बात करेंगे, सराउंडिंग्स की बात करेंगे, फिर अपन सिस्टम में टाइप्स की बात करेंगे, कभी अपन ओपन सिस्टम बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे या आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जो अपने पास सिस्टम है वो वही अपने आप में डिफाइन हो जाना चाहिए, अपने माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ओपन सिस्टम की अगर बात कर रहा है तो वहां पे मास और एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, क्लोज सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो केवल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, और आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है तो वहां पे एनर्जी और मास दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की कोई टर्म बोली जा रही है तो अपने माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, क्लियर है। क्योंकि अपन बार बार में ये वाली चीज पढ़ने वाले नहीं है पूरे चैप्टर में, तो इंट्रोडक्शन में इसको अच्छी तरीके से अपन क्लियर कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंट्रोपी की बात की जा रही है। अगर थर्मोडायनेमिक फंक्शन से रिलेटेड पॉइंट पूछा जा रहा है, इट मींस अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि एंट्रोपी सॉरी इंटरनल एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं अगर थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोसेस की बात अगर अपन कर रहे हैं और प्रोसेस में अपन बोल रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंड हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिमिलरली आइसोबेरिक हो रहा है या आइसोकोरिक हो रहा है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है। एडियाबेटिक हो रहा है, हीट जो है वो कांस्टेंट है, प्रोसेस की स्पीड काफी हाई है। इसी तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है, मींस ये नंबर ऑफ प्रोसेस को क्रॉस करके इनिशियल स्टेट में आ रहा है, नॉन साइक्लिक का मतलब नहीं आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो अपन इंट्रोडक्शन में इसीलिए पढ़ते हैं कि जब अपन थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वहां आप ये प्रॉब्लम फेस ना करो कि मैं कौन से टर्म्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। दोनों यूनिट जो थर्मोडायनेमिक्स के अपन पढ़ने वाले हैं उनमें इनको अपन यूज करने वाले हैं, ओके। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।